जय हिंद सभी को। स्वस्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः लेकर आ गए हैं एक और मैथ की क्लास जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को बनाएगी और बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को ध्यान से देखिएगा और फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। आज हम आपको नया टॉपिक कराने जा रहे हैं। नए टॉपिक का नाम क्या है? नए टॉपिक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। क्या है? शेषफल प्रमेय। क्या कहेंगे इसको आप? रिमाइंडर थ्योरम। क्या होता है देखिए, अर्थात रिमाइंडर थ्योरम का प्रमेय का मतलब है शेषफल जो कि शेष बच जाए, अर्थात रिमेन बच जाए। क्या? शेषफल जो शेष बच जाए, अर्थात जो रिमेन बच जाए। कैसे? रिमाइंडर या शेषफल? शेषफल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? शेषफल दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है पॉजिटिव, एक होता है, दूसरा क्या होता है? निगेटिव। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, अगर हम 21 को 8 से डिवाइड करें, 8 से भाग दें, तो शेषफल क्या आएगा? 8 दूनी 16, 5। ये क्या है? कितना बचा है? 5 बचा है, जो कि पॉजिटिव है। आई बात समझ में? यदि इसी को हम दूसरे एंगल से देखेंगे, 21/8 शेषफल -3। हमने यहां -3 क्यों लिया? अर्थात 8 पूरा होने में या 8 दूनी 16, अगला जो गुणक होगा 8 का, वो होगा 24। अर्थात 24 या 24 पूरा होने में 3 बाकी है। आई बात समझ में? निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब, यदि शेषफल पॉजिटिव है तो जो 8 के गुणक हमने किया है, 8 से जो 21 को भाग दिया है, तो 5 शेषफल बचा है। और यदि शेषफल रिमाइंडर आपका निगेटिव है तो 8 की अगला टर्म पूरा होने में 3 अभी बाकी है। ठीक है। अब क्या करना है? अब आप नोट लिखिए यहां पर। क्या है नोट में? पॉजिटिव व निगेटिव शेषफल, पॉजिटिव व निगेटिव शेषफल का योगफल उसी संख्या के बराबर होता है, उसी संख्या के बराबर होता है जिस संख्या से हम भाग देते हैं। जिस संख्या से हम भाग देते हैं। जैसे आप ऊपर ही देख लीजिए, हमने 8 से यहां भाग दिया तो पहला शेषफल पॉजिटिव में आया 5, फिर दोबारा 8 से भाग दिया तो दूसरा शेषफल आया -3। यदि हम 5 और 3 को संख्यात्मक रूप से जोड़ेंगे तो ये 5 और 3 8 हो गया। अर्थात हम भाग किससे दे रहे थे? 8 से। तो इससे हम निष्कर्ष निकला कि निगेटिव और पॉजिटिव जो रिमाइंडर होगा, यदि उनको आपस में जोड़ेंगे तो उनका मान दी गई जो भाग देने वाली जो संख्या है उसके बराबर होगा। एक नोट और लिखिए जो कि महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नोट में क्या है? वास्तव में या ओरिजिनलिटी,
वास्तव में शेषफल या रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। आई बात आपकी समझ में? हमेशा पॉजिटिव होता है, परंतु प्रश्न हल करने के लिए हम पॉजिटिव या निगेटिव दोनों प्रकार के रिमाइंडर को लेते हैं, दोनों प्रकार के शेषफल लेते हैं। आई आपकी कुछ बात समझ में? यदि रिमाइंडर निगेटिव में है, यदि शेषफल निगेटिव में है, तो जब कंडीशन 1 निगेटिव इवन अर्थात सम बार है, तो वो पॉजिटिव लेंगे। दूसरी कंडीशन, यदि निगेटिव ओड विषम बार है तो उसे हम निगेटिव लेंगे। आई बात आपकी समझ में? और यदि किसी संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर, एक अगला क्या है, अगला एक नोट और है, यदि किसी संख्या को भाग देने पर शेषफल अर्थात रिमाइंडर भाजक क्या होती है? भाग देने वाली संख्या, भाग देने वाली संख्या के आधे से ज्यादा है तो शेषफल निगेटिव लेंगे। तथा यदि भाग देने पर शेषफल भाजक के आधे से कम है तो शेषफल पॉजिटिव लेंगे। जैसे में क्या है, आप देखिए ध्यान देकर, 55/17, 17 तिया 51, 3 सही 4/17। तो यहां पर शेषफल क्या आया? शेषफल आया +4, पॉजिटिव का लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 4 17 का आधा कितना है? 17 का आधा है 8.5, 8.5 से कम है। और यदि दूसरा ले 60/13 ले तो 13 चौका 52, 4 सही 8/13। तब रिमाइंडर या शेषफल क्या लेंगे? -5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 8
भाजक 13 के आधे, 13 का आधा कितना 6.5, 6.5 से अधिक है, अतः रिमाइंडर 13 - 8 बराबर 5 होगा। और वो 5 कैसा होगा? वो 5 निगेटिव का होगा। क्यों? क्योंकि 13 पूर्ण होने में 5 बाकी है। आई बात समझ में? ये जो नियम आपको लिखवाए हैं आगे रिमाइंडर थ्योरम में, ये नियम आपके हर जगह काम करेंगे। एक बार और देख लीजिए, बहुत अच्छा आपको आज बता दिया है, कोई नहीं बताएगा अपनी क्लास में, लेकिन हमने आज आपको बता दिया है। ध्यान से देखिए, शेषफल क्या होता है? शेषफल जो शेष बच जाए अर्थात रिमेन बच जाए। शेषफल दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। जैसे 21/8 में शेषफल 5 है, 5 बचा है जो कि पॉजिटिव है। 21/8 में शेषफल -3 है, अर्थात 8 पूरा होने में या 24 पूरा होने में 3 बाकी है। निगेटिव या पॉजिटिव शेषफल का योगफल उसी संख्या के हमेशा बराबर होता है जिस संख्या से हम भाग देते हैं, अर्थात भाजक के बराबर होता है। वास्तव में शेषफल रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, परंतु प्रश्न हल करने के लिए हम पॉजिटिव या निगेटिव दोनों प्रकार के शेषफल लेते हैं। यदि शेषफल निगेटिव में है तो जब यहां पर दो कंडीशन लागू होती है, यदि निगेटिव सम बार है अर्थात इवन है तो उसे पॉजिटिव लेंगे, और यदि निगेटिव ओड है, विषम बार है, तो उसे निगेटिव लेंगे। यदि किसी संख्या को भाग देने पर शेषफल भाजक अर्थात भाग देने वाली संख्या के आधे से ज्यादा है तो शेषफल निगेटिव होगा, तथा यदि भाग देने पर शेषफल भाजक के आधे से कम है, ये ध्यान रखें, कम है, तो शेषफल पॉजिटिव लेंगे। जैसे हमने यहाँ आपको करके दिखाया, 55 को भाग दिया 17 से, 17 × 51, 4 बच गया, 3 सही 4/17, शेषफल हो गया 4 पॉजिटिव में। उसके बाद क्या किया हमने? दूसरी एक संख्या ली, 60 को भाग दिया 13 को, 13 × 4 = 52, 8 बच गया, 4 सही 8/13, तब रिमाइंडर शेषफल 5 होगा। 5 क्यों होगा? क्योंकि 8 भाजक 13 के आधे 6.5 से अधिक है, अतः रिमाइंडर 13 - 8 बराबर 5 होगा, और वो क्या होगा? निगेटिव में होगा, क्योंकि 13 पूर्ण होने में 5 अभी बाकी है। जैसे एक पानी का गिलास है, पानी का गिलास आधा पानी से भरा हुआ है, उसको देखिए तो उस पानी के भरे हुए आधे गिलास में दो कंडीशन है। कोई कहेगा कि ये गिलास पानी का आधा भरा है, और यदि किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे तो वो उसको कहेगा कि ये गिलास पानी का आधा खाली है, पानी से आधा खाली है। आई बात समझ में? चलिए अब प्रश्नों से समझते हैं, प्रश्न कैसे करेंगे, कैसे आपको दिया गया है। निम्न समीकरण का शेषफल क्या होगा? आपको समीकरण का शेषफल बताना है। समीकरण दी गई है, क्या दी गई है देखिए जरा ध्यान से। 1378 गुना 1541 गुना 1202 गुना 86 गुना 134 भाग दिया है 17 से। इससे आपको बताना है कि यहां पर शेषफल क्या होगा। अब देखिए 13 से इससे को भाग दीजिए, 13 से 1378 को भाग दीजिए, 13 × 8 = 136, एक बच गया, 8 उतार लिया, 18, 17 से 17 × 8 = 136, एक बच गया, 8 उतार लिया, 18 को 17 से भाग देंगे तो पॉजिटिव का 1 बचा। 1541 को भाग दीजिए, 13 × 9 = 153, एक बच गया, एक उतार लिया, 17, तो पॉजिटिव के 11 बचने चाहिए। लेकिन 11 क्या है? 11 17 के आधे 8.5 से ज्यादा है, तो 17 पूरे होने में कितने बचे हैं? 6 माइनस का 6। 1202 को भाग दीजिए, 13 × 7 = 119, एक बच गया, 12 और 17 में कितना डिफरेंस है? 5 होने में, 5 कमी है 17 होने में, 17 × 5 = 85, एक बच गया, पॉजिटिव का 1 बच गया। 17 × 8 = 136, 136 पूरा होने में 2 की कमी है, अर्थात -2। जहां रिमाइंडर पॉजिटिव है तो वास्तविक है, और जहां रिमाइंडर माइनस में है वहां वास्तविक पॉजिटिव रिमाइंडर को 17 पूर्ण होने में उतने ही अंकों की कमी है। तब अब हम क्या करेंगे? रिमाइंडर में शेषफल देखिए कैसे करेंगे। यहां पॉजिटिव की तो बात ही नहीं कुछ है, तो +1 गुणा -6 गुणा -5 गुणा +1 गुणा -2 बटे 17। इसमें क्या है? माइनस की माइनस में गुना पॉजिटिव, लेकिन फिर माइनस तो सब आएगा माइनस,
6 पंजे 30 दूनी 60 या कुछ और आएगा, 60 आएगा माइनस का बटे 17। अब ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, लेकिन 60 को दोबारा भाग दीजिए तो 17 तिया 51, क्या बचा माइनस के 9 बटे 17। अब यहां पर आपके समझने लायक बात है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्या है, चूंकि वास्तविक रिमाइंडर पॉजिटिव होना चाहिए, अतः शेषफल -17 -8 9 बराबर 8 होगा। क्यों होगा, क्योंकि वास्तविक शेषफल पॉजिटिव में होगा। यहां -9 है, अर्थात निगेटिव में है, जो भाजक अर्थात 17 पूर्ण होने में 9 की कमी को दर्शाता है। तो हम क्या करेंगे, इस 17 में इस 9 को जोड़ेंगे। 9 कितना है, जमा -9 अर्थात 17 -9 बराबर 8। यही आपका आंसर होगा। आई बात समझ में? बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार और देखिए। एक समीकरण दी गई है, 17 से उसको भाग दिया गया है, सारे पद ऊपर गुणा में है, उनसे आपको रिमाइंडर निकालना है। तो हम सारे की गुणा न करके, क्योंकि अगर इस सारी समीकरण की आप गुणा करने चलोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम बहुत कंज्यूम करेगा। आपको टाइम कंज्यूम नहीं करना है, अपना टाइम बचाना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचोगे तभी तो दूसरे पर्सन को टाइम दोगे। तो 1378 को हम सीधे भाग देंगे, प्लस का 1 बच गया। लेकिन जब 1541 को भाग देंगे तो 17 की आखिरी टर्म पूरे होने में 6 बचेगा। जब 1202 को भाग देंगे तो 17 की आखिरी टर्म पूरे होने में 5 बचेगा। 86 को भाग देंगे 17 5 85 1 बचेगा। जब 134 को भाग देंगे 17 8 136 करेंगे तो यहाँ पर 136 पूरा होने में 2 की कमी है। माइनस वाले माइनस में लेंगे, प्लस वाले प्लस में लेंगे। आई बात समझ में? अब जब इनकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 6 पंजे 30 दूनी 60 या 2 पंजे 10 छिका 60 बटे 17। 17 तिया 51 निकाल दिया, बचेगा कितना 9। 9 कितना बचा माइनस का, चूंकि शेषफल हमेशा पॉजिटिव में होता है, अर्थात 17 में 9 को जोड़ेंगे, 9 कितना है माइनस का, तो 8 बचेगा। यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या पूछ रहा है, क्या आपको बताना है। निम्न समीकरण का शेषफल क्या होगा, 929 गुणा 668 गुणा 1350 गुणा 2833 को 13 से भाग देना है, शेषफल बताना है। शेषफल क्या होगा, शेषफल बताने के लिए हम क्या करेंगे, 929 गुणा 668 गुणा 1350 गुणा 2833 को 13 से करना है भाग। तो 13 से जब भाग देंगे, 13 सत्ते 91, 1 बच गया 19, 13 एकम 13 प्लस के 6। उसके बाद 13 पंजे 65, 1 बच गया, 8 उतार लिया, 13 एकम 13 प्लस के 5। 13 एकम 13 जीरो उतार लिया, 5 जीरो अलग गया, 5 जीरो उतार लिया, 50 हो गया। 13 39, 13 चौका 52, तो 52 पूरा होने में, आखिरी टर्म पूरे होने में 2 की कमी है, तो -2। उसके बाद 2833 को देखिए, 13 दूनी 26, 2 बच गया 23, 13 एकम 13, 10 बच गया 103, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, तो 104 होने में 1 की कमी है। ये क्या हो गया, प्लस के 6 प्लस के 5 माइनस के 2 माइनस का 1 बटे 13। 6 पंजे 30 दूनी 60। ये पॉजिटिव का आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि माइनस माइनस की में जब गुणा करते हैं इवन है, इवन में पॉजिटिव लेंगे, तो 13 चौका 52, 8 बटे 13 बच गया। क्या बच गया, 8 बटे 13 बच गया। चूंकि यहां लिख सकते हैं आप, अपने ध्यान रखने योग्य बातें हैं, चूंकि 8 धनात्मक है और भाजक 13 से छोटा है, अतः शेषफल
8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। आई बात समझ में? अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या दे रहा है? आपका भागफल क्या आया? आपका शेषफल क्या आया? शेषफल आया 8। नेक्स्ट, निम्न समीकरण का शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या है समीकरण में? 578 गुना 7607 गुना 3391 गुना 4035 गुना 797 को 19 से भाग देना है और रिमाइंडर ज्ञात करना है। 19 थी 57, 8 प्लस के 8, क्योंकि 8 19 के आधे से कम है। 19 चौक 76 प्लस के 7, 19 दूनी 38, एक उतार लिया 11 बच गया। तो यहां पर 19 पूरा होने में माइनस के 8, या कुछ और लेंगे। 19 दूनी 38, 2 बच गया। 23 19 ही कम 19, 4 बच गया, 5 उतार लिया 45, 19 दूनी 38, 7 प्लस के 7। उसके बाद 19 चौक 76, 3 बच गया, 7 उतार लिया 37, 19 दूनी 38, 38 पूरा होने में 1 की कमी, प्लस 8 प्लस 7 माइनस 8 प्लस 7 माइनस 1 बटे 19। ठीक, अब देखिए आप यहां पर कितनी अच्छे से आपको करना है। चूंकि समीकरण में 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस आ गए, तो अब जो आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा। 7 8 56 और 7 8 56 बटे 19। 19 थी 57 माइनस का 1, 19 थी 57 माइनस का 1। जब इनकी गुना करेंगे तो माइनस माइनस ये भी प्लस होगा, 1 की कम 1 बटे 19। अब यहां लिखना है चूंकि शेषफल पॉजिटिव में है तथा भाजक 19 से छोटा है, अतः शेषफल क्या आया? बराबर 8 इज द राइट आंसर। अगर आप इन संख्याओं की गुना करने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये बहुत ही शॉर्ट मेथड आपको बताया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यदि आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे तो आपका प्रश्न तुरंत ही गलत हो जाएगा और गलत होने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगी और फिर आप ढूंढते रह जाओगे कहाँ गलत हो गया, कैसे गलत हो गया। अभी हम आपको समझा रहे हैं तो अच्छे से समझिए। क्या दिया गया? समीकरण दी गई है कौन सी? 349 गुना 424 गुना 984 गुना 600 गुना 963 को 11 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर बचेगा? अब इसको देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखना है। 11 से भाग दीजिए, 11 3 33, 1 बच गया, 9 उतार लिया, 11 कम 11 8 बच गया, लेकिन 11 दूनी 22। जब आप 22 करेंगे तो उसको पूरा होने में कितना बाकी है? 19 को 11 से भाग दिया तो 22 पूरा होने में 3 की कमी है। फिर 11 से 424 को भाग दीजिए, 11 3 33, 7 और 2 9 बच गया, 4 उतार लिया, 11 99, 99 पूरा होने में 5 बाकी है। बात आई आपकी समझ में? उसके बाद 98 को डिवाइड कीजिए, 11 8 88, 10 बच गया, 4 उतार लिया, 11 99 अर्थात 5 बच गया। फिर 600 को भाग दीजिए, 11 पंजे 55, 5 बच गया, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 6 बच गया, 11 55 पूरे होने में कितना बाकी है? -5। उसके बाद 963 को देखिए, 11 88, 8 बच गया, 3 उतार दिया, 83 रह गया। अब 11 7 77, तो कितना बचा? 6 बचा, लेकिन 11 होने में 5 बाकी है, अर्थात -5। अब देखिए, -3 गुना -5 गुना जमा 5 गुना जमा -5 गुना -5 डिवाइड बाई 11। 3 पंजे 15 5 75। चूंकि -1 2 3 4 बार जाए तो प्लस आएगा। 75 गुना 5 पंजे 25 बटे 11। अब देखिए, 11 सते 77, माइनस के 2, 77 पूरा होने में माइनस के 2, 11 दूनी 22 प्लस के 3, 3 दूनी 6, माइनस है तो 6 बटे 11। अब चूंकि
शेषफल माइनस में है और भाजक 11 से छोटा है, तब शेषफल, वास्तविक शेषफल क्या होता है प्लस में, तो इसमें 11 जोड़ देंगे, -6 + 11 बराबर +5। आपका आंसर क्या होगा, +5 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? अगले प्रश्न पर चलिए। इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी आपको, इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, आप प्रश्न को परीक्षा हॉल में जाकर, परीक्षा कक्ष में जाकर चुटकियों में करेंगे। क्या दिया है? प्रश्न है आपका 349 × 424 × 984 × 600 × 963 / 30। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। 13 दूनी 26, 8 बज गया, 89 उतार लिया, 13 सत्ते 91, 91 पूरा होने में 2 की कमी है। 424 को भाग दीजिए, 13 × 3 = 39, 3 बच गया, 4 उतार लिया, 34 हो गया, 13 × 3 = 39, 39 होने में 5 की कमी है। उसके बाद 984 को भाग दिए, 13 सत्ते 91, 7 बच गया, 74, 13 छिका 78 पूरे होने में 4 की कमी है। उसके बाद 600 पर जाइए, 600 पे क्या है, 60 को भाग दीजिए, 13 चौका 52, 8 बच गया, 0 उतार ली, 80, 13 छिका 78, 2 बच गया, 80 में से 78 गई, 2 बच गया। फिर 963 पे जाइए, 13 सत्ते 91, 5 बच गया, 3 उतार लिया, 53, 13 चौका 52 प्लस का 1 बच गया, -2 -5 -4 +2 +1 बटे 13, 5 दूनी 10, चौक 40, माइनस के 40 बटे 13, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ना। 40 आएगा या कुछ और? नहीं भाई 40 नहीं आएगा, ये तो ज्यादा आएगा। 2 पंजे 10, चौक 40 दूनी 80, ये आएगा 80 बटे 13। अब ये माइनस को यहीं रहने देनो, 13 छिका 78 प्लस के 2 अर्थात -2 बटे 13। अब इसमें क्या रूल फॉलो करोगे आप? चूंकि शेषफल क्या है, निगेटिव है, तब उसमें भाजक जोड़ने पर, भाजक क्या है 13 जोड़ने पर शेषफल कितना आएगा, -2 + 13 बराबर 11, जो कि आपका आंसर होगा। क्योंकि वास्तविक जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या है, समीकरण दी गई है कौन सी, 823 × 602 × 722 × 960 / 17। आपको रिमाइंडर बताना है, समीकरण में रिमाइंडर क्या होगा। अब देखिए 823 को भाग दीजिए 17 से, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 68 तो कितना बच गया, 70 और 82, ये 14, 3 उतार लिया, 143, 17 अट्ठे 136 तो प्लस के 7। 602 को भाग दीजिए, 17 × 3 = 51, 9 बच गया, 2 उतार लिया, 92 होगा, 17 पंजे 85, 92 में से 85 गई, प्लस के 7। उसके बाद 722 पे आ जाइए, 17 चौका 68, 4 बच गया, 2 उतार लिया, 42 हो गया, 17 दूनी 34 तो कितना बच गया, 8 बचेगा या कुछ और बचेगा, सोचकर बताओ। 8 बच गया। 8 क्यों लिया हमने, क्योंकि 8 दूनी 16 इसके आधे से कम है। उसके बाद 960 को भाग दीजिए, 17 पंजे 85, कितना बच गया, 11, 0 उतार ली, 110, 17 छिक्का 102, 110 में से 102 गया पॉजिटिव, प्लस के 8। अब देखिए 7 सती 49, 8 अठी 64 बटे 17, 17 तिया 51 होने में 2 की कमी है।
17 चौका 68, 68 होने में 4 की कमी है, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 बटे 17। शेषफल क्या आया? बराबर 8। 8 क्यों लिया? चूंकि 8 पॉजिटिव है और 17 से छोटा भी है, अतः आपका रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आया आपका 8, जो कि सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। समीकरण दी गई है क्या? 123 गुना 4799 गुना 5578 गुना 794 गुना 17938 को 5 से भाग देना है। अब आप सोचिए, यदि आपके पास कोई भी 3 संख्या है जो 3 अंकों की है, यदि आप उनकी गुना करने जाओगे तो आपको कितना समय लगेगा? बहुत समय लगेगा। 5 की डिविजिबिलिटी का रूल हम आपको पहले बता चुके हैं। तो 5 की डिविजिबिलिटी के रूल में भाज्यता या विभाज्यता के नियम में आपको क्या देखना होता है? केवल इकाई का अंक ही देखना होता है, जो हम यहां पर लागू करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, 130 में इकाई का अंक 3 है तो 5 पूरा होने में -2। यहां पर 99 है, बाद का 9 है तो 10 होने में -1। यहां पर 8 है तो पूरा होने में -2। यहां पर 4 है तो 5 पूरा होने में -1। यहां पर 8 है तो 10 होने में -2। 1 2 3 4 5, 5 माइनस है तो माइनस का लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बटे 5। जब 5 से इसको भाग देंगे तो -5 से 8 को भाग देंगे तो 10 पूरा होने में -2, -2 बटे 5, और माइनस की माइनस में गुणा करेंगे +2 बटे 5। तो शेषफल कितना आया? 5 से छोटा भी है और पॉजिटिव भी है, तो शेषफल आपका 2 आया। 2 इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर 4 आपका सही होगा। अगले प्रश्न पर चलिए। समीकरण है 1344 गुना 1337 गुना 5439 गुना 9262 गुना 843 को 5 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर बचेगा? इकाई का अंक देखना है। 5 होने में 1 की कमी, 5 से 2 ज़्यादा, 5 होने में 1 की कमी, 5 से 2 ज़्यादा, 5 होने में 2 की कमी, -1 +2 -1 +2 -2 बटे 5। 1 2 3, 3 बार माइनस है तो माइनस का रखिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दूनी 8 बटे 5, माइनस के 2, माइनस और -2 बटे 5 बराबर प्लस के 2 बटे 5। चूंकि जो आपका रिमाइंडर आया है वो पॉजिटिव में भी है और 5 से छोटा भी है, अतः आपका शेषफल क्या आया? शेषफल इज इक्वल टू 2। 2 इज द राइट आंसर। आई आपकी बात समझ में? काफी अच्छे प्रश्न चल रहे हैं, घर जाकर इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओ। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी ही और बेहतरीन टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।